हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टू और फॉर के डिफरेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके डिफरेंसेस में हम लोग समझेंगे टू मी और फॉर मी में क्या डिफरेंसेस है। टू मी और फॉर मी, कहाँ हमें टू मी का यूज करना है, कहाँ हमें फॉर मी का यूज करना है। तो टू मी आपका सेंस देता है आपके पर्सनल इंपॉर्टेंस को, पर्सनल इंपॉर्टेंस या फिर आपके इमोशनल वैल्यूज को मीन्स अगर आप इमोशनल वैल्यूज की बात करें या फिर पर्सनल इंपॉर्टेंस की बात करें, वहां हम लोग टू मी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे फॉर मी का यूज, तो यहां देखेंगे आपके बेनिफिट। अगर आप बेनिफिशियल हो, इससे बेनिफिट फॉर मी मीन्स अगर आपको इससे कोई फायदा मिल रहा हो, तो वहां हम लोग फॉर मी का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें द फैमिली इज important to me, is important to me मीन्स परिवार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पर्सनल इंपॉर्टेंस या इमोशनल वैल्यूज के लिए हम लोग फॉर टू मी का यूज करते हैं। इमोशनल वैल्यूज और पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए टू मी का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें दिस गिफ्ट इज important for me, यह गिफ्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फैमिली की बात की जा रही है, मीन्स आपके पर्सनल इंपॉर्टेंस या इमोशनल वैल्यूज की बात की जा रही है। जबकि दिस गिफ्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मी का। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक मेडिसिन डेली, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं प्रतिदिन दवाई लूं मीन्स आपके बेनिफिशियल के लिए, आपके फायदे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मेरे फायदे की बात की जा रही हो तो हम लोग फॉर मी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पर्सनल इंपॉर्टेंस या इमोशनल वैल्यूज की बात की जाए, तो वहां हम लोग टू मी का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, टू मी आपका मीनिंग देता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार। टू मी आपका मीनिंग देता है अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से। जैसे टू मी दिस मूवी इज बोरिंग, मेरे हिसाब से यह मूवी बोरिंग है। मेरे हिसाब से दिस मूवी इज बोरिंग टू मी मीन्स मेरे हिसाब से यह मूवी बोरिंग है। टू मी आपका मीनिंग देता है अकॉर्डिंग टू मी। जैसे इट साउंड्स स्ट्रेंज टू मी, यह मुझे अजीब लगता है। स्ट्रेंज टू मी, यह मुझे अजीब लगता है, मेरे हिसाब से यह अजीब है। तो मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से के लिए हम लोग टू मी का यूज करते हैं। हम लोग पर्सनल इंपॉर्टेंस या इमोशनल वैल्यूज के लिए। जैसे अगर फैमिली की बात की जाए, ये मींस आपके पर्सनल इंपॉर्टेंस की बात की जाए, तो वहां हम लोग टू मी का यूज कर सकते हैं। टू मी का यूज करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मी के सेंस में। इसी तरह से फॉर मी का यूज करते हैं हम लोग जब आपके लिए बेनिफिशियल हो, अगर आपके फायदे की बात की जाए, अगर मेरे लिए फायदे की बात की जाए, तो हम लोग फॉर मी का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखा फॉर मी और टू मी ये डिफरेंसेस हैं कि अगर आपको टू मी यूज करना है तो आप पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं या इमोशनल वैल्यूज के लिए। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू मी के सेंस में लोग टू मी का यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर मी का यूज करेंगे हम लोग अगर आपके लिए कोई चीजें बेनिफिशियल हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो हम लोग फॉर मी का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे टू और फॉर के यूजेस में डिफरेंसेस। जैसे टू का यूज हम लोग करते हैं डायरेक्शन के लिए, लिमिट के लिए, कंपैरिजन के लिए। इसी तरह से फॉर का यूज हम लोग कहां कर सकते हैं, तो इन चीजों के यूजेस अभी हम लोग सीखेंगे। अगर हम टू के यूजेस को समझे, तो टू का यूज करते हैं हम लोग, पहला यूज डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू द मार्केट मीन्स वह मार्केट गया, वह बाजार गया। तो वहां हम लोग डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। इसी तरह से दूसरा यूज रिसीवर या पर्सन के लिए। मीन्स अगर आप किसी को कुछ देते हो, तो वहां हम लोग टू का यूज करते हैं। ही गेव द बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। ही गेव द बुक टू मी। तो यहाँ हम लोग टू का यूज रिसीवर या पर्सन के लिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, तो हम लोग टू का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सी सेंट द मैसेज टू हर
फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को मैसेज भेजा। तो यहाँ हम लोग सेंड के साथ टू के साथ नो हर का यूज कर रहे हैं। मींस रिसीवर या पर्सन के लिए, रिसीवर मींस अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हाँ हम लोग टू का यूज कर सकते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे तीसरा यूज लिमिट के लिए, हम लोग सीमा तक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लिमिट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टू का। जैसे दिस ऑफिस opens from 9 to 5 मीन्स यह 9 बजे से 5 बजे तक खुलती है। यह ऑफिस, यह कार्यालय 9 बजे से 5 बजे तक खुलती है। लिमिट के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स लेंगे। दिस रोड इज ब्लॉक्ड अप टू द ब्रिज। यह सड़क बांध तक बंद है। तो लिमिट के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। इसी तरह से फोर्थ यूज देखेंगे वर्ब के साथ इन्फिनेटिव के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं टू का इन्फिनेटिव टू। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ब के साथ इन्फिनेटिव के रूप में हम लोग टू का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, अगर आप तुलना की जाए तो वहां हम लोग यूज करते हैं टू का। जैसे एग्जांपल देखेंगे 3 is equal to 6 divided by 2। 3 is equal to 6 divided by 2। तो यहाँ हम लोग देखें कंपैरिजन में तुलना की जाए तो हम लोग टू का यूज करते हैं। तो टू के यूजेज में हम लोग देखा कि डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। रिसीवर या पर्सन मींस अगर आप किसी को कुछ देते हो तो वहां हम लोग टू का यूज करते हैं। इस तरह से लिमिट, सीमा बांधने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू का। मींस सीमित करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टू का। इसी तरह से इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं हम लोग वर्ब के साथ, और कंपैरिजन में टू का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे फॉर का यूज। जैसे उद्देश्य के लिए हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए या मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो किसी उद्देश्य के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से फॉर के यूज सभी यूज अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फॉर का यूज हम लोग करते हैं उद्देश्य के लिए। पहला यूज हम लोग देखेंगे किसी उद्देश्य के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। जैसे दिस पेन इज फॉर राइटिंग, दिस पेन इज फॉर राइटिंग मीन्स यह कलम लिखने के लिए है। मीन्स इसका उद्देश्य है कि इससे लिखा जाएगा, तो यह पेन लिखने के लिए है, लिखने के उद्देश्य से है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल शी वेंट देयर फॉर हेल्प, वह वहां हेल्प करने को गई, मदद करने को गई। मींस हेल्प, मदद करने के उद्देश्य से गई, तो उद्देश्य के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग फॉर दूसरा यूज देखेंगे बेनिफिशियरी। अगर हम लोग देखेंगे कहीं अगर बेनिफिट मिल रहा हो तो हाँ हम लोग यूज करेंगे फॉर का। जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर बेनिफिशियरी हो तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। बेनिफिशियरी हो जैसे ही वर्क्स फॉर हिज फैमिली, वह अपने फैमिली के लिए काम करता है। इस तरह से तीसरा यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम मींस समय अवधि के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। जैसे हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस के यूज, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में फॉर के यूज। जैसे आई लिव्ड here for 5 years। I lived here for 5 years। मैं यहाँ 5 साल रहा हूँ, यहाँ रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे wait for 5 minutes मीन्स 5 मिनट इंतजार करो। 5 मिनट्स जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट इंतजार करो, तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से फोर्थ यूज देखेंगे रीजन और काउज मींस कारण के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ही वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, उसे सजा मिली, वह दंडित किया गया उसके गलती के लिए। ही वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक मींस उसे सजा मिली उसके गलती के लिए। तो यहां हम लोग देखेंगे काउज या रीजन के लिए हम लोग कारण के लिए फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से फिफ्थ यूज देखेंगे प्राइस और एक्सचेंज में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट दिस मोबाइल, आई बॉट दिस फोन फॉर 10K। मैंने यह फोन 10,000 में खरीदा। तो प्राइस के लिए, रीजन के लिए, ड्यूरेशन के लिए, बेनिफिशियरी हो या फिर उद्देश्य हो, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है टू में और फॉर में क्या डिफरेंसेज है, और टू और फॉर के यूजेज में क्या डिफरेंसेज है। टू का यूज लोग कहां करते हैं और फॉर का यूज कहां करते हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन टू और फॉर में उनके यूजेज और उनके डिफरेंसेज को। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।